जय जय ऋषिकेश सीतारमण राम रघुनाथ वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन 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 वृंदावन। तुलसी वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री आदिवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की, काशी माँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण निलय भक्तवंशाकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थित श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में हो। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण गान हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
भगवान श्री बालकृष्ण समस्त गोकुल वासियों के संग वृंदावन की ओर आ गए। वनम वृंदावनम नाम, बड़ा सुंदर वन है वृंदावन। उन श्री बालकृष्ण ने आज गिरि गोवर्धन के दर्शन किए, इतने प्रसन्न होकर नाचने लगे बैलगाड़ियों पे, शक्टों पे, कि अब हम आगे क्यों जा रहे हैं। अरे यहाँ जल की सुविधा नहीं है, जहाँ जमुना जी होंगी वहाँ रहेंगे पास में, इसी गिरि गोवर्धन के पास रहेंगे, पर जमुना जी हो। अच्छा, तो सबने पार किया जमुना जी को, और सब गौएं, वृषभ, उनके बछड़े तैर कर पार करते। बड़ा आनंद, बड़ा कौतूहल, और बालक तो इतने प्रसन्न हैं। पशु पक्षियों की भी अपने व्यवस्था करवा ले रहे। हाँ, तो जब विश्वकर्मा जी आए नंदीश्वर गिरी पे, ये तो साक्षात भगवान शिव के नंदीश्वर, और उन ऑर्डरदानी भगवान के लिए कुछ अधेय तो है नहीं। कह दिया नंदीश्वर को, हृदय में भावना उठी इनकी उत्कंठा देख के। क्योंकि इन नंदीश्वर को उन आनंद कंद श्री कृष्ण के चरण स्पर्श को प्राप्त करने की बड़ी भारी उत्कंठा हो गई। भगवान शिव ने नंदीश्वर की पीठ पर अपना दाहिना हाथ धर दिया। वत्स, वे तुम्हारे ऊपर आवास बना लेंगे, और तुम अपना एक स्थूल भौतिक शरीर पर्वत के रूप में बना लो, और गिरिराज के पास रह के कुछ काल बैठकर तपस्या में लीन हो जाओ। हैं तो भगवान शशांक शेखर के वाहन, धर्म के प्रतीक है। तो अब जो आनंद कंद श्री नंदनंदन धरा पर पधारे हैं, तो सर्वाधिक सेवा तो इसी रूप में कर सकते हैं कि वो परमात्मा परम पुरुषोत्तम मेरे ऊपर ही आवास बना ले। आखिर तो मैं महेश्वर का वाहन हूँ, और फिर मेरे जो सर्वज्ञ स्वामी है उनका वरदान भी मिल गया। तो इन नंदीश्वर ने विश्वकर्मा को समझाया, और तुम यहाँ क्या हथौड़ी छेनी चलाने आए हो? द्वारिका बनाना, इंद्रप्रस्थ बनाना इनके प्रिय पांडुपुत्रों के लिए, ये तो नित्य धारा से ही सब प्रकट हो रहा है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है, इस नित्य धारा में बैठने का स्थान दे दिया मेरे स्वामी सदाशिव, उनका वरदान, नहीं तो सुलभ नहीं होता। और युग माया ने, उन भगवती ने तुम्हें दृष्टि दे दी है, गिरिराज का दर्शन करो और मेरी स्थिति समझ सकते हो तो समझो। और हाँ देखो, कहता हूँ, ये नंदीश्वर समझा रहे हैं विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी तो सोचते थे प्रभु जा रहे हैं तो चलो नंदगांव में हम ही कुछ बनाया है, नंदगांव हम ही बसा दें, हमारा कौशल है। नंदीश्वर ने समझाया, ये जो संपूर्ण शैल है ना गिरिराज जी का, साक्षात श्री नारायण है, इसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी शालिग्राम है। बोली गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में व्यक्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं तो साक्षात शालिग्राम स्वरूप ही। और पृथ्वी पर कब पधारे? पर्वतराज हिमालय के यहाँ पधारे।
और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब सेतु बंधन कर रहे थे तो पवन पित्र इनको भी उठा लाए थे, इनके पितृगृह से, पर्वतराज हिमालय के यहाँ से। क्यों उठा लाए? अरे साकेत के अधिपति श्री राम का दर्शन कराएंगे, चलो। पर उस समय कहाँ उनको उस रूप का दर्शन का आनंद मिलना था। भगवान ने पहले ही आदेश दे दिया, आदेश का पालन हो। जो जहाँ है सारे पत्थर पर्वत छोड़ दो, डालना पड़ा। विवश थे हनुमान जी, तो रास्ते में तो आ ही रहे थे हिमालय से, रास्ते में ब्रज था वहीं रख दिए। और जब पवन पुत्र आए, श्री राघवेंद्र सरकार देखते हैं कितना विवश है। क्यों? मार्ग में गिरि गोवर्धन ला रहा था, छोड़ना पड़ा। श्री राघवेंद्र सरकार हंस गए उनकी विवशता पे और हंसकर कहा कि द्वापर में इन पर विहार करने का मैं इनको वचन देता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो चलो, अभी तो बात है नंदीश्वर की। नंदीश्वर गिरी पर गए हैं, इतना सौभाग्य मान रहे हैं, योग माया का की कृपा के पात्र बन गए नंदीश्वर। और भैया बात तो रात की चल रही थी पूर्व प्रसंग में। जैसे बालकृष्ण ने विश्राम किया, थोड़ा विश्राम तो सबने ही किया थोड़ी रात बीतने पर। गौ गोपियाँ, गायें, बिछड़े, बैल सब सो रहे थे। तो अचानक नित्य धाम उस नंदीश्वर गिरी पर प्रकट हो गया। बोलिए श्री नंदगांव की जय। सब यात्रा करके आए हैं, पहुंचे यहाँ तक तो सब निश्चिंत है। अब सुबह तो बस काम ही शुरू करेंगे। सब तो थके थे सारे दिन के, पर जब विश्वकर्मा ने इस दृश्य को देखा योग माया के संकेत से कि तुम यहाँ महल बनाने आए थे उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का, ये देखो नित्य धाम कैसे प्रकट हुआ, नित्य धाम प्रकट हुआ। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। बड़ी लाज लगी विश्वकर्मा को। क्यों? ऐसा धाम तो उनकी कल्पना में भी नहीं हो सकता था। सोचते हैं कि यहाँ निर्माण करने के लिए मैं इतना व्याकुल हो रहा था, प्रत्यक्ष इस धाम का दर्शन कर रहा हूँ, पर इसका स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ बनाना तो एक बच्चे की अज्ञान के बराबर था। मणियों के मंदिर बने हैं, रत्नों की तो पंक्तियां बिछी हैं, पर कोई पांच भौतिक पदार्थ नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज राम जी के ब्याह में गए, अब बुद्धि चकरा गई। क्यों? मेरे हाथ का बना हुआ कुछ नहीं है, ये मेरी बनाई हुई सृष्टि नहीं है। भगवान शिव ने समझाया, हृदय विचारो धीर धरी। किसका ब्याह है? श्री रघुवीर विवाह। किसके ब्याह में आए हो? इसका विचार तो करो, तुम्हारे हाथ का बना यहाँ क्या होगा। विश्वकर्मा जी देखते हैं सृष्टि का कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका तो रूप ही अद्भुत है। क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, नित्य नूतन रूप भी ले रहा है और सब चिन्मय है। ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि महाशक्ति ने इतने रूप धारण कर लिए। ज्योतिर्मय रत्न की भूमि है, जलाशय में उतरने का मार्ग बना हुआ है सुंदर, पशु भी उतर सके ऐसे ढलान बने हुए हैं। अरे भैया इस धाम को देखकर तो बुद्धि चकरा गई विश्वकर्मा जी की। इसके निर्माण में एक रत्न की भी क्षमता स्वर्ग के समस्त रत्न राशि में नहीं है, विलक्षण है।
संपूर्ण वृंदावन नया, बिल्कुल हरा भरा, पुष्पों से फलों से वृक्ष झुके हुए हैं, लताएं लहरा रही हैं, धरती पे कोमल कोमल तृण है, मानो सौभाग्य से स्वागत की संपूर्ण सजावट हुई है। यहाँ तो सब सो रहे थे, नित्यधाम प्रकट हो गया। कल्प वृक्ष से अगर प्रार्थना की जाए कि भाई तुम यहाँ कंटक के वृक्ष बन जाओ, तो सौभाग्य समझे। वन हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं बाहरी भाग में, कोई सूखा पत्ता नहीं दिख रहा पूरे वृंदावन में। बड़ा आनंद हो रहा है। घरों में भी खूब सा सजावट, पूरे महल बन गए सबके, गोपों की मल्ल भूमि भी बनी है, चौहट मार्ग गलियां नलियां सब, और इतने बंधनवार सज रहे हैं एक एक महल में। गौशालाएं तैयार हैं, सूखे गीले कंडे होते हैं, उपले सब तैयार हैं। दधि मंथन की पूरी व्यवस्था है। और जितने गोष्ठ हैं, गौशालाएं, उनके द्वार पर काष्ठ के कुंडे लगे पड़े हैं पहले से। बीच की भूमि खूब फैली हुई है, जलाशय हैं, खूब छाया है, नीम तमाल कदम वृक्ष संपूर्ण भरे पड़े हैं। अद्भुत दिव्य भूमि, ऐसी ज्योतिर्मय मणिमंडित रत्नों से सजी हुई सब गोपों के भवन है। बड़ा आनंद हुआ। फूस की तो खाली झोपड़ियां हैं, हाँ, गोप गोपियों के द्वार पे रंगोलियां भी बनी हुई हैं, वहां सजावट भी पहले से हुई पड़ी है, किसी को करना नहीं है। अरे असीम क्षमता है इस दिव्य धरा की। विश्वकर्मा सोचते हैं मेरी कला में ये आता क्या। अब भैया जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो मुनि मंडली जाग उठी, फिर गोपियां जाग गई, दधि मंथन का सुंदर मंगल शब्द होने लगा, गोप गोदोहन करने लगे। धन्य है भगवती योग माया। क्यों, रात को तो सोए थे और सोच रहे थे सब तैयारी करनी है, सुबह उठ के बालकों को जल्दी उठाना नहीं, तैयार करना है, रहने के लिए भवन बनेंगे, अभी ऐसे ही बनेंगे, सब व्यवस्थाएं करनी है, गाय की अपनी बहुत काम है अगले दिन सुबह से। पर भगवती योग माया को धन्य है, किसी को याद ही नहीं है कि यहाँ कुछ करना था हम लोगों को। यही तो भगवान की माया का प्रभाव है। किसी को याद ही नहीं कि कल रात को यहाँ पर आए हैं। सबको अपने घर ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं कितने लंबे समय से रह रहे हैं। नंदनंदन उठ गए, अब बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्याम सुंदर भगवान की जय। सब ऐसे रह रहे हैं मानो गोकुल के अभ्यासी हो। रात को सब योजना थी, सुबह कितना कितना काम है, कौन कौन संभालेगा, किसी को कुछ याद नहीं माया के प्रभाव से। अब विश्वकर्मा जी ने उन नंदनंदन श्याम सुंदर का दर्शन किया। वनम वृंदावनम नाम, तो भगवती योग माया ने इशारा कर दिया विश्वकर्मा जी को अदृश्य रह के चरण वंदना करना। जब भगवान के चरणों की वंदना की विश्वकर्मा जी ने अदृश्य रह के, तो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, ये जो दिव्य धरा है वृंदावन प्रकट हुआ, इसका जो दर्शन किया मैंने, क्षण भर के लिए मेरी स्मृति से जाए नहीं, नित्य बना रहे। उन ब्रजराज कुमार के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं बार बार। अब विश्वकर्मा जी को रुक के क्या करना है, द्वारिका तक प्रतीक्षा करो। और द्वारिका भी ये थोड़े ही बनाए थे, भगवान ने तो आदेश दिया,
विश्वकर्मा को बुलाओ तो गरुड़ जी को बुलाओ तो द्वारिका की तैयारी करो। ये सब गए थे तैयारी करने। भगवान का आदेश हुआ है तुरंत द्वारिका तैयार करो रातों रात। जब तक ये पूरी तैयारी करके आए, थोड़े ही समय में द्वारिका के निर्माण के लिए कि 2 घंटे 1 घंटे में कर देंगे, ऐसी अपूर्व क्षमता है इनकी। गरुड़ जी भी आए थे, आकर देखे द्वारिका पहले से ही प्रकट है। लज्जित हो गए थे विश्वकर्मा जी, गरुड़ जी। क्यों? भगवान के धाम तो नित्य है, इनका नाश होता ही नहीं। वराह भगवान ने जब पृथ्वी का उद्धार किया, बोली वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने जब पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी देवी प्रकट हुई, भगवान को प्रणाम करती हैं। केवल जल ही जल। क्यों? प्रलय के बाद अभी सृष्टि हुई कहाँ है? पृथ्वी आवे तब तो सबको आधार मिले। तो हिरण्याक्ष का वध करके वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी जब वंदना करती हैं भगवान वराह की, तो कहती हैं प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, मैं तो थी नहीं, तो ये पश्चिम दिशा की और हरे हरे वृक्ष कैसे दिखाई पड़ रहे हैं इतने? वराह भगवान हंस गए, अरे ये मेरा नित्य वृंदावन है। नित्य धाम वृंदावन है। जल में हरे हरे वृक्ष थे बिना आधार के। क्यों? नाश नहीं होता। नाश नहीं होता। वृंदावन के रसिक संतों ने धाम महाराज में खूब भजन किया है और धाम के स्वरूप को अपनी उपासना में प्रकट किया है। नहीं तो कलयुग के जीव तो कुछ जानते समझते ही नहीं। धाम की इतनी बड़ी कृपा। सूर्य कुंड पर एक बाबा भजन करते थे गिरिराज जी के पास में। ये तो गिरिराज शिला अपने गले में बांध के राधा कुंड में कूद गए थे। क्यों? कृष्णदास जी महाराज ने मानसी गंगा वाले कह दिया था, उनसे दीक्षा लेने गए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें तुम्हारी गुरु प्रणाली का तो पता नहीं है, तो रागानुगा भक्ति में तुम्हारा प्रवेश होगा नहीं। व्याकुल हो गए तो महाराज ने कहा, देखो व्याकुल मत हो, प्रभु का नाम लो एकांत में और भजन करो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी, क्योंकि उनका सखी भाव था, वैसा ही होगा। तो वो वैसे ही भजन करते थे। पर एक दिन ऊब गए तो गिरिराज जी की शिला बांधकर राधा कुंड में कूद गए मरने के लिए। और बहुत समय तक होश नहीं था, पानी में डूबे रहे। होश आया तो देख रहे हैं कि गले की रस्सी किसी ने खोल दी, राधा कुंड के तट पर लिटा दिया। हाथ में एक लाल पत्र है, उसमें कुछ लिखा है। बड़े प्रसन्न हुए, उस लाल पत्र को लेके दौड़े बाबा के पास, मानसी गंगा वाले श्री कृष्णदास जी महाराज के पास। महाराज, आप इसको देखें, आप सिद्ध महात्मा हैं, मुझ पर कृपा होनी चाहिए। सारी बात सुना दी है कि ऐसे ऐसे सोच के मरने गए थे तो ऐसा ऐसा हो गया। तो बाबा बोले, देखो तुम पर श्री जी की कृपा तो है, पर जो हाथ में मिला है वो स्पष्ट है नहीं, मिट गया है। अब तुम राधा कुंड पर जाके श्री जी को पुकारो, कृपा करेंगे। बड़ी वेदना में रहते, तो परम करुणामयी है, सहज कृपा करने वाली। श्री किशोर जी प्रकट होकर दिव्य दर्शन देते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। और आज्ञा प्रदान करती हैं, तुम सूर्य कुंड में जाके भजन करो, तुम्हारी जो इच्छा है ना रागानुगा सेवा की, वो प्राप्त होगी तुम्हें। और वो जो तुम्हें पत्र मिला था ना, मंत्र, उस मंत्र से किसी को दीक्षित मत करना, मेरा आदेश है, आजीवन उसको गुप्त रखना। अंतर ध्यान हो गई श्री जी, नेत्र भर आए, व्याकुल हो गए, सूर्य कुंड आए, भजन करने लगे। ब्रजवासियों के घर से भिक्षा लेते, निरंतर भजन में डूबे रहते।
दिन प्रिया जी ने, श्री जी ने स्वप्न में आदेश दिया, तुम जिस घाट पर स्नान करते हो ना, उसके पास में कंठ तक जल आ जाए वहाँ जाना, वहाँ एक शिला है। तो कैसी शिला है देखो, किशोरी जी बता रहे हैं महात्मा को, मैंने और मेरी सखियों ने स्नान करते समय अपने केयूर और अंगदादि जो पंख हैं उस पर दिए, पर उस शिला पर जब स्पर्श हुआ हमारे आभूषणों का, वो शिला गल गई और उन आभूषणों के चिन्ह उस पर बन गए। तुम उस शिला को निकाल के उसका पूजन करना। अब भाई स्नान करने के बाबा कंठ तक जल में जाना था, तो बढ़ते ही चले गए सूर्य कुंड में कि गले तक पानी आ जाना चाहिए। शिला खोजने लगे, मिल गई। 2-2.5 मन की शिला थी, पर फूल जैसी मालूम पड़ी। उठाकर कुंड के तट पर रख दिया। आज भी उस शिला के दर्शन होते हैं। तब से इनको सब सिद्ध बाबा कहने लगे। और दिन रात हा विश्वम्बर, हा गौरचंद, हा विश्वानंद, हा राधे पुकारते रहते। एक दिन तो बरसाने में, फागुन मास का शुक्ल नवमी था, बरसाने में होली खेली जाती है। तो सफेद कपड़ा पहन के बड़ी तेजी से बरसाने की ओर भाग रहे थे। बरसाने का दर्शन करके मूर्छित होकर गिर गए, अष्टमहाभाव प्रकट हो गए। शाम हो गई, मूर्छित पड़े रहे। शाम को हुंकार करते हुए उठ बैठे, देखे तो सारा सफेद वस्त्र लाल रंग से नीला था। ऐसी बाबा की गति थी। और जब प्रिया प्रीतम लाल के दर्शन नहीं होते, इतने व्याकुल हो गए। पैर में छत रोग हो गया इनको, क्षय रोग जिसको कहते हैं। चलना फिरना हो नहीं पाता। अब क्या करें? अब तो कहीं दर्शन लायक नहीं बचे। तो निर्जन वन में जाकर सोचे देह त्याग दूंगा। रात में पहुंचे घनघोर जंगल, बिना अन्न जल ग्रहण किए। हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी पुकारते, मानो पुकारते पुकारते मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन वो करुणामयी श्री किशोरी जी ब्रज बालिका के रूप में रोटी और जल लेकर दोपहर में प्रकट हुई। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। ठाकुर जी जब जल्दी कृपा नहीं करते जी पे, तो किशोरी जी कहती हैं लाल जी से, इसीलिए बुलाया था इसको घर से, अब भी इस पे कृपा करने नहीं जाओगे? किशोरी जी आई हैं, बस रोटी है, 1 लोटा जल है। आके बोली बाबा के पास, अरे बाबा तू यहाँ काहे को पड़ो है? मैं तो ढूंढते ढूंढते हैरान है गई। और तू कल रोटी ले भी ना आयो, परसों ना आयो, ले मैया ने तो रोटी भेजी, खा ले। उस बालिका को, उस लाली को बाबा बहुत दिन से जानते थे, उसके परिवार वालों को भी जानते थे। बाबा पूछते, लाली तो तू यहाँ क्यों आई भाई, और तूने कैसे जाना कि मैं आऊँ? किशोरी जी कहती हैं मुझे सब खबर है, अब तू खा ले। बाबा बोले मैं नहीं खाऊंगा, ले जा। किशोरी जी कहती हैं बाबा खाएगो क्यों नहीं? मैया ने कही है सामने जिमाए के आइयो, अब तू सामने जीम तब मैं जाऊं। और बाबा दुखी मत हो, शरीर में सुख दुख तो लगे हुए रहे, और प्राण तजे से कहा भजन पूरो हो जाए, खाए ले रोटी। मानो सब बात सुना दी कि मुझे पता है तू प्राण त्यागने आया है कोने में, तो रोटी छोड़ के मर जाएगा तो तेरा भजन पूरा होगा, कुछ बचा होगा। तभी तो कहा। इतनी मधुर वाणी टाल नहीं सके, सब प्रसाद पा गए। मंद मंद श्री जी मुस्कुराती रही, चली गई। बाबा थोड़े स्वस्थ हुए, पैर की पट्टी खोली, कोई रोग ही नहीं था। अब शंका हुई, अरे वो लाली किशोरी जी तो मेरी नहीं थी। लाली के घर पहुंच गए बाबा, क्यों मधुकरी करके खाते थे उधर सूर्यकुंड के आसपास। जाके उसकी मैया से लाली के बारे में पूछा,
तो मैया ने कहा बाबा 3 महीने बीत गए, अपने ससुराल में ही है, आई ना है छोरी। अब तो बाबा सब समझ गए। कहने का भाव है कि जो दिव्य वृंदावन है, दिव्य धाम है, इनके सब दिव्य स्थानों को भगवान श्री प्रिया प्रथम लाल ने इन रसिक संतों भक्तों के माध्यम से ही प्रकट किया है। श्यामा श्याम लगन जही लागे, नैनन नीर फुहार बरसे, मन दंपति छवि पावे, हा राधा हा मोहन कही उठ कुंजनों को भागे, ललित लड़ैती छुट वृंदावन, अनत न कहु अनुरागे। श्यामा श्याम लगन जही लागे, और लगन भी तो प्रभु ही देने वाले। तो ऐसे ही मधुसूदन दास जी सूर्यकुंड वाले, और यहाँ तो श्री जी का भी विशेष बोलबाला है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो नंदीश्वर पे नंदगांव प्रकट हो चुका है, और किसी को ये नहीं पता कि यहाँ तो सब काम करना था। सबको लगता है पूरे गांव से हम लोग बहुत समय से रह रहे हैं और बहुत परिचित हैं। और जब अगली सुबह हुई तो सबसे पहले वृषभानु बाबा आए, बरसाना के खास खास छोटे बड़े बालकों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, अपने समाज को लेकर बड़ी दूर से आए। क्यों? स्वागत करना है नंदराय जी को। पूरा गोकुल बसाया आकर वृंदावन में नंदगांव के रूप में। तो बरसाने से वृषभानु बाबा आ रहे हैं, साथ में आज श्री रामा आएंगे, सबल सिखाएंगे। सबल तो बहुत छोटे हैं, दोनों श्री जी के भाई हैं। श्री रामा बड़े हैं, सबल छोटे हैं, दोनों बिल्कुल गौर वर्ण दाऊ जी महाराज की तरह। ये सब नित्य सखाए भगवान के, ये नित्य धाम से प्रकट भये हैं। अब तो बालकन को बहुत आनंद होना है नंदगांव आते ही। और बगल में बरसाना, उस समय तो अगल बगल ही है, कितनी दूरी है। अब चल नहीं पाते हम लोग इतना, पर दूरी तो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए आप यहीं पर थोड़ा निकला भी बारी है। समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरि शरण। हरि